हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक मोशन में जो एक पोर्शन हमारा छूट गया था ग्राफ्स, वो ग्राफ टॉपिक अभी हम करने जा रहे हैं। बच्चों, ग्राफ टॉपिक करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है दो एक्सिस की, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यूं ग्राफ से आप लोग परिचित भी है। जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलते हैं वो पॉइंट होता है ओ यानी ओरिजिन, यानी मूल बिंदु। यहां से हम सारा का सारा मेजरमेंट जो करते हैं वो सारा इस पॉइंट्स को रेफरेंस मानते हुए सारा मेजरमेंट करेंगे। इस साइड में जो एक्स की वैल्यूज लिखेंगे ओ से राइट साइड में वो सारी हम पॉजिटिव लेंगे, ओ से नेगेटिव साइड लेंगे वो सारी नेगेटिव लेंगे, ओ से ऊपर वाली जो लेंगे वो पॉजिटिव वाई और नीचे की साइड में नेगेटिव। ये ग्राफ के बारे में थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूं। एक टर्म आती है आपके स्केल। जब भी कोई ग्राफ बनाया जाता है तो हमें एक सूटेबल स्केल मान के काम करना पड़ता है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं एक्स एक्सिस पे मान रहा हूं टाइम, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि मैं एक्स एक्सिस पे मान लेता हूं टाइम, एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं मैं टाइम। तो टाइम की एक्सिस जो है स्केल क्या मान रहा हूं मैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेकेंड। थोड़ी देर के लिए मैंने ये मान लिया, यानी कि यहाँ पे ये 1 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड, यहाँ 5 सेकेंड, तो ये हम ले रहे हैं सेकेंड में। क्योंकि टाइम में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता नहीं है, इसलिए हमें इसे पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। हम सारा इधर ही लेंगे, इस साइड में टाइम को नेगेटिव होता नहीं। अब आती है बारी वाई एक्सिस की। मान लीजिए हम वाई एक्सिस पे जो है लेते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी मान लीजिए, आप डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए या डिस्टेंस कह लीजिए। यदि आप डिस्टेंस लेते हैं तो जो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड का बनेगा, और यदि डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो वो वेलोसिटी का होगा। इसके अंदर हमने कहा मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी ये 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। इस तरीके से ग्राफ को माना जाता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। ग्राफ के बारे में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में है, तब उसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव। एक्स एक्सिस के ऊपर हम ले लेते हैं टाइम, और टाइम मेजर कर रहे हैं हम सेकंड में। ये ओरिजिन। इसके बाद हम यहाँ पे एक एक सेकंड का 1 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड और 6 सेकंड, इस तरीके से हम ग्राफ के ऊपर मार्किंग कर देते हैं एक्स एक्सिस पे टाइम की, और वाई एक्सिस पे मीटर की कर देते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर। तो वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि हम मीटर में मेजर करेंगे, और एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं हम टाइम, जिसको कि सेकंड में मेजर करेंगे। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट किसी टाइम पे, जैसे हमने टाइम स्टार्टिंग शुरू किया 0 से, जब इनिशियली t बराबर 0 है तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट O से मान लीजिए कि वो 5 मीटर की दूरी पे, 5 मीटर डिस्टेंस पे है। तो टाइम बराबर 0 और डिस्टेंस जो है वो उसकी होगी 5 मीटर। अब यहाँ पे आपकी बात कि डिस्टेंस बोला है या डिस्प्लेसमेंट बोले। ग्राफ के अंदर आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोल दीजिए। क्यों कि डिस्टेंस यदि आप बोलोगे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाएगा, और डिस्प्लेसमेंट बोलोगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहलाएगा। 1 सेकंड बाद, मान लेते हैं 1 सेकंड बाद में
इस ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से 5 मीटर की दूरी पे था, 1 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या है, क्योंकि वह रेस्ट में है तो उसकी पोजीशन चेंज होगी नहीं। तो 1 सेकंड बाद भी वह ऑब्जेक्ट जो है यहीं पे रहेगा, 5 मीटर डिस्टेंस पे ही रहेगा। बाद में नेक्स्ट 1 सेकंड आफ्टर देखते हैं, आफ्टर 1 सेकंड देखते हैं जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, यहां से आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो। ये तो आप लोग जानते ही हो कि ग्राफ में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट किस तरीके से मिलाए जाते हैं। तो यहां से ये वाई कोऑर्डिनेट, 2 सेकंड बाद भी ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर दूरी पे ही है। इसी तरीके से 3 सेकंड बाद जब आप देखते हो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, क्यों नहीं है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। इस तरीके से जब इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इस बात का ध्यान रखना, किसके पैरेलल, टाइम एक्सिस। आपने टाइम इधर लिया है, डिस्प्लेसमेंट इधर लिया है। हो सकता है कभी क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए, टाइम इधर दे दे और डिस्प्लेसमेंट आपको इस साइड में दे दे, हो सकता है। तो आपको याद ये रखना है कि यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो ग्राफ है वह टाइम एक्सिस के पैरेलल आता है, टाइम एक्सिस के पैरेलल आता है, इसका मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है परंतु उसकी जो डिस्टेंस है वो वहीं पे है जहां वो शुरुआत में था, यानी उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं आए टाइम के साथ में तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो ये ग्राफ हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, तो वह इस तरह से आएगा। ठीक है, हम जो बच्चों टोटल ग्राफ पढ़ेंगे तो एक बार पहले पूरी लेआउट बना देते हैं कि हम कौन कौन से ग्राफ पढ़ेंगे, ताकि आपको ये रहे कि हमने ये पढ़ लिया है और ये पढ़ना बाकी है। तो हम एक टेबल बना देते हैं यहां पे कि टोटल ग्राफ हमें कितने पढ़ने हैं। एक ग्राफ बना देते हैं हम एस टी ग्राफ, एस फॉर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, टी फॉर टाइम, यानी डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है वो हम एस टी ग्राफ बनाएंगे। दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। हम 3 तरह के ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। कब कब कि जब मोशन यूनिफॉर्म मोशन हो और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो, यूनिफॉर्म मोशन हो और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो। इसमें भी आप इसके 2 भाग कर सकते हो। तो यूनिफॉर्म मोशन में और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब देखो कि सबसे पहले हमने जैसे अभी तो जो ग्राफ बनाया था वो बनाया था एस टी ग्राफ, ये एस और टी ग्राफ। और यदि ग्राफ इस तरह का आता है, एस टी ग्राफ यदि इस तरह का आता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। ये तो हमने पहले देख लिया, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। अब आते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में एस टी ग्राफ कैसे बनता है। बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है, हमें यह भी एक बार रिवाइज करना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। यूनिफॉर्म मोशन की क्या खास बात होती है। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। यानी पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कि वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है।
दूसरी बात, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, उसके अंदर उससे पहले एक्सीलरेशन भी पढ़ा था। तो एक्सीलरेशन क्या कहता है? एक्सीलरेशन कहता है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यदि चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी भी वही है जो फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हुआ। यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, चेंज होती नहीं है, तो फिर चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गई, तो जीरो अपॉन टाइम भी करोगे तो उत्तर जीरो आएगा। यानी यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन हमेशा जीरो होता है। तीसरी बात, यूनिफॉर्म मोशन जो है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन है। क्यों है स्ट्रेट लाइन? कि ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड चेंज हो रही है और ना ही वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगी। ये तीन चीजें हमें याद रखनी है, प्रमुख ये तीन चीजें हैं। अब आते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन में किस तरीके से ग्राफ बनाया जाए। तो सबसे पहले हम बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ। ये ओरिजिन है और बना किसमें रहे हम? यूनिफॉर्म मोशन में। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे मान एक टेबल बनाते हैं, इसमें यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं, उस पर कवर किया क्या? डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से रवाना होकर पॉइंट बी तक पहुंचता है, तो अलग अलग हम टाइम स्लॉट ले लेते हैं और उसके साथ उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना कितना चेंज हुआ वो हम देखते हैं। 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इनिशियली मान लीजिए ऑब्जेक्ट ओरिजिन से ही रवाना होता है, शुरू होता है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। कुछ भी मान लेते हैं, अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं। जब टाइम जीरो है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ये पहला पॉइंट आएगा ओरिजिन पे, यहाँ टाइम जीरो और डिस्प्लेसमेंट जीरो। फिर टाइम 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये टाइम सेकेंड में मेजर कर रहे हैं और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो मीटर में मेजर कर रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट जब 1 सेकेंड में देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ 1 मीटर, तो ये यहां से जब हम x और y कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं तो ये पॉइंट यहां पे आता है। t बराबर 2 पे 2 सेकेंड पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हो गया 2 मीटर। ये पॉइंट यहां आता है। उसके बाद में इसी तरीके से आप t बराबर 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हम मीटर में ले रहे हैं, टाइम हम सेकंड में ले रहे हैं। और t बराबर 4 पे आप जब मिलाओगे ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड, यानी हम देखते हैं कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन आती है। ग्राफ कैसा बना है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये जो ग्राफ रेस्ट पे था, जो ST ग्राफ when object was at rest, तब ये टाइम एक्सिस के पैरेलल आया था, जबकि यदि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस हो रहे हैं वो इक्वल हो रहे हैं, यही यूनिफॉर्म मोशन होती है। जब भी तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है। इसके अंदर भी यहां से यहां 1 सेकेंड, यहां से यहां 1 सेकेंड, तो इसके अंदर जो ये मीटर चेंज हो रहे हैं, जो ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, वो भी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है। तो ग्राफ आता है ऐसे, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ यदि हम देखें यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो हमेशा इस तरीके से आता है। अब इस तरीके को बोलोगे कैसे? हम ऐसे बोलेंगे कि ये एक तो स्ट्रेट लाइन में है,
ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है तब भी स्ट्रेट लाइन है, परंतु वह स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, जबकि ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं है, ये कुछ एंगल बना रही है यहाँ पे। किसके साथ? टाइम एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बना रही है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पहली बात तो ये कि ये टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है और स्ट्रेट लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। और दूसरा, मेक्स सम एंगल विद टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बनाता है। इस एंगल का नाम हम मान लीजिए थीटा लिख देते हैं, ये ग्रीक वर्ड है थीटा। ये कोई एंगल है, एंगल आप लोग पढ़ते हो, ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, कुछ भी मान लीजिए, ये एंगल थीटा बनाता है टाइम एक्सिस के साथ में। अब बच्चों ये देखो कि यदि हम कहें कि 0 से 1 सेकेंड, जब ऑब्जेक्ट 0 से 1 सेकेंड गया तब उसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? 0 से 1। तो यदि हम फर्स्ट सेकेंड तक की मोशन को कंसीडर करें, 0 से 1 सेकेंड तक की मोशन को कंसीडर करें, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट यहां हो गया 1, इनिशियल था 0, यानी कि 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यहां टाइम हो गया 1 माइनस इनिशियल था 0 टाइम से शुरुआत की थी, ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी कितनी आती है? 1 मीटर पर सेकेंड। यदि हम फर्स्ट सेकेंड से सेकेंड के बीच की, फर्स्ट से सेकेंड जो हमारा टाइम मेजरमेंट था, इसके बीच में ही हम मोशन को कंसीडर करते हैं, तो वेलोसिटी क्या आती है? डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है? 2। इनिशियल कितना था? आप इसको यहां से 1 से 2 के बीच में कंसीडर कर रहे हैं, इनिशियल है 1, फाइनल है 2, तो ये हो गया 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय टाइम सेकेंड 2 से फर्स्ट, यानी कि 1/1 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से यदि हम मोशन कंसीडर करें, व्हेन टाइम वाज 2 सेकेंड टू टाइम वाज 3 सेकेंड, तो 2 से 3 के बीच में देखते हैं तो वेलोसिटी क्या आती है? 2 से 3 के बीच में डिस्टेंस कितनी कवर की है? 0 से 3 तक होती है 3 मीटर और 0 से 2 तक होती है 2 मीटर। तो डिस्टेंस कवर हुई है या डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई टाइम कितना हुआ? 3 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, यानी 1 मीटर पर सेकेंड। बच्चों जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं, चाहे टाइम का करो चाहे डिस्टेंस का करो, मेजरमेंट हमें हमेशा 0 से लेना है। यदि हम कहते हैं कि तीसरे सेकंड से चौथे सेकंड के बीच की मोशन जो है, हमें तो उसके बारे में बताओ, तीसरे सेकंड से चौथे सेकंड के बीच की मोशन के बारे में बताओ कि वेलोसिटी उस समय क्या थी। तो तीसरे सेकंड से चौथे सेकंड, तो चौथे सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर की है? 4 मीटर। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 4 माइनस तीसरे सेकंड तक डिस्टेंस कितनी होती है? 0 से 3 डिवाइडेड बाई चौथे सेकंड 0 से चौथा 4 सेकंड माइनस 0 से 3 सेकंड, तो 4 माइनस 3, यानी ये भी 1 मीटर पर सेकंड। यानी वेलोसिटी जो है वो हर बार सेम आ रही है। सेम वेलोसिटी का आना, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, मेकिंग सम एंगल विद टाइम एक्सिस। हाँ, तो यूनिफॉर्म मोशन का यदि हम ग्राफ बनाएं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ था जब रेस्ट में था, और जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो यह इस तरह का आता है ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ इस तरह का आता है, जो कुछ एंगल थीटा बनाता है। किसके साथ? टाइम एक्सिस के साथ। मैं ये बार बार बोल रहा हूं,
टाइम एक्सिस के साथ में ये इतना एंगल थीटा बना रहा है। तो अभी हमने जो पढ़ा ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन का हमने पढ़ा। अब यूनिफॉर्म मोशन में जो ये एंगल थीटा है, ये आपके थोड़ा सिलेबस में इतना नहीं है, पर फिर भी इसका समझना बहुत जरूरी है। इसको समझे बगैर आप ग्राफ को सही ढंग से पढ़ नहीं पाओगे। तो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। ये टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट, ये है आपके ग्राफ, इसने बनाया है यहां एंगल थीटा। ये जो एंगल थीटा है जो कि टाइम एक्सिस के साथ में बनता है, टाइम एक्सिस के साथ, इस थीटा का टेन थीटा, अब आप कहोगे टेन थीटा क्या होता है, आप लोगों ने 9th में अभी तक पढ़ा नहीं है कि टेन थीटा क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं वो बताता हूं। यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करें, बच्चों ज्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैथ्स का पोर्शन है, पर थोड़ा सा बताना बहुत जरूरी है। यदि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में जाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि ये एक एंगल है थीटा, इसका कोई एक एंगल है थीटा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स है, तीन साइड्स में थीटा के सामने की जो साइड होती है इसे तो बोलते हैं परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड जो है उसे बोलते हैं बेस, और ये साइड जो होती है हाइपोटेनस। ये आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। बेस को बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और हाइपोटेनस को एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसमें अलग अलग साइड से अलग अलग रेशियोज है, वो आगे आप अपने मैथ्स में पढ़ते रहना। अभी मैं केवल इतना बताता हूं कि यदि परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों साइड्स का रेशियो लिया जाए, यानी P बाई बी, इन दोनों साइड्स का रेशियो लिया जाए परपेंडिकुलर और बेस, तो ये होता है टेन थीटा। बस ज्यादा अपने याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारा मैथ्स में पढ़ेंगे। ये जो टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा, इसको दूसरा नाम काम आता है स्लोप, इसको स्लोप भी कहते हैं। थीटा को स्लोप नहीं कहते, टेन थीटा को स्लोप कहते हैं। तो ये जो स्लोप है किसका, एस टी ग्राफ का, किसका, एस टी ग्राफ का जो स्लोप है, ये एस टी ग्राफ का ये स्लोप क्या देता है, इसको आपको देखना है। देखो बच्चों, यदि हम यहां पे कोई एक इस तरह से परपेंडिकुलर डालें, एक जो है लाइन इस तरह से खींचे, मान लीजिए कोई पॉइंट है ए और ये पॉइंट है ओ, हमारे सामने आता है एक ये ट्रायंगल, ये ए बी ओ, ए बी ओ के लिए या ओ ए बी एक ट्रायंगल है। इसको आप ढंग से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि हमने यहां पर भी ये 90 डिग्री का एंगल है और यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल है। ये टाइम एक्सिस है जिसे कि हम सेकंड में मेजर करेंगे, और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है जिसे हम मीटर में मेजर करने जा रहे हैं। ये जो साइड है ए बी, ये ए बी साइड, ये एक तरीके से रेक्टेंगल बना हुआ है। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड, ये साइड बराबर होगी, ये साइड और ये साइड बराबर होगी। तो ये जो है किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है, यहां पॉइंट भले आप लगा दीजिए सी। तो ओ बिंदु से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट है और ओ बिंदु से यहां तक टाइम है। तो यदि मैं ये कहूं कि ओ सी ये ओ सी बराबर किसके है, ए बी के बराबर है, ओ सी और ए बी तो बराबर है, तो हम कहें ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी, ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी। थीटा के सामने परपेंडिकुलर साइड, थीटा के ये वाली साइड बेस और ये हाइपोटेनस, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये टेन थीटा है। ये क्या है, टेन थीटा। स्लोप जो है टेन थीटा को कहते हैं। और ए बी बटा ओ बी, यानी ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज, ए बी है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और ओ बी ये है चेंज इन टाइम।
तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज के लिए मैं एक ऐसा डेल्टा लगा देता हूं। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के बराबर होता है। यानी एस टी ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन में क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो एस टी ग्राफ क्या देता है? एस टी ग्राफ देता है वेलोसिटी। तो यहां हम ये कह रहे हैं कि एस टी ग्राफ जो है वो वेलोसिटी देता है। अब बच्चों इसमें एक चीज और है थोड़ी सी नोट करने की इसी ग्राफ में, कि tan थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है? ये जैसे थीटा कहां से शुरू हो सकता है? यहां से शुरू होगा 0 से, ये कुछ थीटा है, यहां पे थीटा का मान 90 हो जाएगा, फिर ये 90 से लेके वहां 180 तक कैसे आएगा? ये तो आप लोग जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में यदि हम पूरा का पूरा यू राउंड काटते हैं तो कवर करते हैं 360 डिग्री का एंगल कवर करते हैं। यदि यहां पे हम ये जैसे टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस को जो है यदि हम यहां से 0 से लें तो यहां से यहां तक जब हम आते हैं तो हम 90 डिग्री का एंगल कवर करते हैं। यहां तक 90 डिग्री, यहां 90 से 180 डिग्री, फिर यहां 180 से 270 डिग्री और फिर वापस यहां आते हैं तो 360 डिग्री। यानी एक पूरा का पूरा अपन जब चारों क्वाड्रेंट्स का चक्कर काट लेते हैं इस तरीके से तो ये 360 डिग्री का एंगल कवर होता है। या यूं कह दीजिए एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से रवाना होकर घूम के वापस उसी पॉइंट पे आते हैं तो टोटल एंगल जो हम कवर करते हैं वो 360 डिग्री का करते हैं। इसके अनुसार बीच में कुछ भी एंगल कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये एंगल है थीटा, हमने कवर किया है। ज्यादा करेंगे 90 तक पहुंच जाएंगे, और ज्यादा करेंगे 180 तक पहुंचेंगे, और ज्यादा करेंगे 270 तक आएंगे, और ज्यादा करेंगे तो 360 का एंगल कवर कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि हमें देखो tan थीटा का मान यदि ज्यादा होता है, tan थीटा का मान यदि ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ? वेलोसिटी ज्यादा है। tan थीटा का मान ज्यादा है इसका मतलब स्लोप ज्यादा है। tan थीटा का मान ज्यादा है इसका मतलब स्लोप ज्यादा है, और स्लोप ज्यादा होने का मतलब वेलोसिटी ज्यादा है। तो ये चीजें आपस में हम ये बोलेंगे कि जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ज्यादा डेप्थ में यदि हम नहीं जाए तो इतना तो समझना जरूरी है कि यदि हमें कोई दे दिया जाए एक ऐसा ग्राफ जिसमें कह दें कि एक वेलोसिटी ये है v1 और दूसरी वेलोसिटी है v2। अब बताइए दोनों यूनिफॉर्म मोशन है, ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। दोनों जो है वेलोसिटीज है, एक वेलोसिटी v1 है, एक v2 है, दोनों स्ट्रेट लाइन में है, दोनों यूनिफॉर्म है, एसटी ग्राफ में शो की हुई है। परंतु कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है, v1 ज्यादा है या v2 ज्यादा है? एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं a, उसकी वेलोसिटी v1 है, ऑब्जेक्ट b जिसकी वेलोसिटी v2 है। तो ऑब्जेक्ट a ज्यादा तेज चल रहा है या ऑब्जेक्ट b ज्यादा तेज चल रहा है? इसको दिखाने के लिए हम देखेंगे स्लोप किसका ज्यादा है। जिसका जितना ज्यादा स्लोप, जिसका जितना ज्यादा स्लोप वो ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा फास्ट चलेगा। यानी ये v1 है तो ये ऑब्जेक्ट a जो v1 वेलोसिटी से जा रहा है इसका स्लोप यहां से यहां तक है, मान लीजिए θ1। और ये v2 वेलोसिटी वाला जो ग्राफ है मान लीजिए इसका स्लोप है θ2। तो θ1 ज्यादा है कि θ2 ज्यादा है? θ1 ज्यादा है, θ2 ज्यादा है, क्योंकि ये 0 से मान लीजिए 30-35 है तो ये 50-60 है, ज्यादा एंगल हो गया। यानी θ2 इज ग्रेटर देन θ1। इसका मतलब v2 इज ग्रेटर देन v1। यानी सारांश हमारा ये निकला इस सारे के सारे डिस्कशन से कि जिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ज्यादा होता है, स्लोप क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या यूं कह दीजिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इन केस व्हेन ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जिसका जितना ज्यादा स्लोप होगा ऑब्जेक्ट उतना ही फास्ट जो है होगा, जिसका स्लोप कम है वो ऑब्जेक्ट स्लो चलेगा।
तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यदि हमें इस तरह से हो कि एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ये V1 ये V2, और हमें बोल दिया जाए कि कौन सा फास्ट है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है, तो सीधा सा देखना है जिसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप θ1 है, इसका स्लोप θ2 है, θ2 is greater than θ1, it means velocity V2 is greater than V1. Velocity V2 is greater than V1. ये हो गया अपने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी इस तरह का ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन में आता है तो वह यूनिफॉर्म मोशन में है। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ये भी सेम ही है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। इसी ग्राफ में आप थोड़ा ये देख सकते हो कि यदि ग्राफ इस तरीके से शो होता है तो इसका क्या मतलब है, ये डिस्टेंस ये टाइम। यदि इस तरीके से आपको ग्राफ दे दिया जाए तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब t बराबर 0 था, ये टाइम एक्सिस में जब t बराबर 0 था तो डिस्प्लेसमेंट कुछ इनिशियली था, डिस्प्लेसमेंट जो था वो इनिशियली कुछ था। बस इतना ही है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर कुछ है, बाकी ऑब्जेक्ट जो चल रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। अब आपको देख के बताना हो कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है या नहीं है, तो एक तो सीधा सा तरीका आपने देख लिया कि भाई ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों आपके लिए जरूरी है कि यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ होता है उसका जो ये स्लोप है वो इसके हर पॉइंट पे सेम होता है। जैसे मैं यदि यहाँ पे इसका स्लोप देखूं कितना है, यहाँ पे यदि मैं स्लोप देखता हूं तो ये स्लोप है इसका ये इतना, ये हम टाइम एक्सिस को ऐसे मान लेते हैं इस बिंदु पे, तो ये इतना हो गया। यदि यहाँ पे मुझे क्या स्लोप बताओ तो मैं यहाँ पे टाइम एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस खींच लूंगा, ये भी थीटा ये भी थीटा, यानी ये जो है ग्राफ है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये ग्राफ है चाहे ये ग्राफ है, इनमें हर पॉइंट पे इनका स्लोप सेम है। इसका मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ दिखाई गई है और इस ग्राफ के अंदर जो ग्राफ ड्रा किया गया है उसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ है। जब टाइम 0 था तब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ये था। अब देखो कि वेलोसिटी किसके बराबर आई थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी आई थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो कि स्लोप भी था, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो डिस्टेंस किसके बराबर हो गई, ये हो गई वेलोसिटी इनटू टाइम। इस ग्राफ में देखा जाए या चाहे इसमें देखा जाए डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, परंतु यदि इस ग्राफ की बात की जाए तो डिस्टेंस किसके बराबर है, डिस्टेंस यहां से तो वेलोसिटी इनटू टाइम है परंतु इनिशियली कुछ डिस्प्लेसमेंट है, तो हम ऐसे लिखेंगे इनिशियली तो कुछ डिस्प्लेसमेंट है, बाद में जो वेलोसिटी है और जो टाइम कवर होता है वो काउंट होगा। इस तरीके से हम इन इक्वेशंस के साथ काम कर सकते हैं। अब जैसे बात आती है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस ग्राफ को देख के ये बताना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो ये वेलोसिटी से होता है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी देता है। कहीं मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलता हूं तो वो स्पीड देता है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी देता है, ये हमने देख लिया। अलग अलग वेलोसिटी स्लोप के ऊपर डिपेंड करती है, तो पता चल जाएगा कि भाई कौन सी फास्ट है कौन सी स्लो है। अब बात आती है कि ये वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये कैसे बताएंगे हम कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सीधा सा है कि ये जो एंगल थीटा जो आप देख रहे हो जिसे कि हम स्लोप कहते हैं, यदि ये स्लोप एक्यूट एंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल, यदि स्लोप एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का क्या मतलब होता है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है 0 to 90 डिग्री के बीच का एंगल। यदि 0 to 90 डिग्री के बीच का एंगल आता है ये थीटा, तो वेलोसिटी है हमेशा पॉजिटिव, वेलोसिटी जो है पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। और यदि इस ग्राफ के किसी पॉइंट के ऊपर
जो थीटा है वो ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण यानी कि मोर देन 90 एंड लेस देन 180 यदि आता है तो ये वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने का भी हमें पता होना चाहिए। जैसे ये ग्राफ बताता हूं मैं, ये ग्राफ ऐसा आ जाता है, ये एस और ये टी, इसमें ग्राफ ऐसा आ गया, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन में है तो यूनिफॉर्म मोशन है। और फिर दूसरी बात, यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या कहा था कि हर पॉइंट पे उसका जो स्लोप है वो सेम होना चाहिए। यदि हम यहां पे लेते हैं, मान लीजिए यहां इस बिंदु पे लेते हैं तो इसका स्लोप कितना है, इतना है। यदि हम इस बिंदु पे लेते हैं तो इसका स्लोप कितना है, इतना है। यदि हम इस बिंदु पे लेते हैं तो स्लोप कितना है, इतना है। यानी तीनों बिंदुओं पे स्लोप समान है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है। अब वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये देखना, तो आप इस स्लोप को देखो, ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, कम है, ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी ये वेलोसिटी नेगेटिव है। तो इस तरीके से हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बहुत ही अच्छी डिटेल में स्टडी किया है, जो कि 9th के लेवल का तो है ही, परंतु जो बच्चे आगे अच्छी स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक। इसी में यदि एक ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि ये ग्राफ इस तरह से है, ये डिस्टेंस और ये टाइम ग्राफ, यदि ग्राफ इस ऐसा आ जाए, कुछ नीचे से कटता हुआ कुछ इस तरह से ऊपर आ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या ये यूनिफॉर्म है कि नहीं। तो यूनिफॉर्म है कि नहीं चेक करने के लिए हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसके हर पॉइंट पे स्लोप सेम होना चाहिए। तो यहां पर इसका स्लोप कितना है, यहां पर इसका स्लोप कितना है। यदि हम एक बिंदु यहां ले लेते हैं, पॉइंट लेते हैं, इसका भी स्लोप कितना है, यानी स्लोप तो इसका ये पॉइंट हम यहां ले लेते हैं तो भी इसका स्लोप सेम है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, तो तय करने के लिए हम देखेंगे इसका स्लोप क्या है। इसका स्लोप ये एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज है नहीं, एक्यूट एंगल की वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव है। इस तरीके से हम एस टी डायग्राम यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसके अंदर ये अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहली बात तो यह कि एस टी ग्राफ वेलोसिटी को देता है, वेलोसिटी बताता है, ये तो होगी एक। और दूसरी बात ये कि वो वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट रहेगी। ये सारे ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ है, यानी इसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और वेलोसिटी के कांस्टेंट होने से एक्सीलरेशन 0 होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बाद बारी आती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसी यूनिफॉर्म मोशन में ही जब हमें कहा जाए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींच के बताइए, तो देखो एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टाइम और वाई एक्सिस पे ले लेंगे हम वेलोसिटी। ये ओरिजिन एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। हमने पहले देखा था कि ऑब्जेक्ट जब टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो हम कहते थे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। और अब हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जब टाइम के साथ में अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा आपके टाइम एक्सिस के पैरेलल। जैसा इसमें समझाया था ठीक वैसे ही, यानी टाइम चेंज होता रहेगा परंतु वेलोसिटी हर बार सेम रहेगी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब यदि हमें कह दिया जाए कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बताओ, कि इस साइड में हम दे रहे हैं टाइम और इस साइड में दे रहे हैं एक्सीलरेशन, इसका ग्राफ बताओ। तो हमने कहा यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन होता है 0, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी होता नहीं है, तो एक्सीलरेशन होता है 0।
तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ जो आएगा वो टाइम एक्सिस पे हमेशा ऐसे आएगा, यानी टाइम चेंज होता रहे, एक्सीलरेशन हमेशा क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ जो है टाइम एक्सिस के ऊपर ऐसा आएगा, जिसके अंदर ये जो एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है ये हमेशा जीरो होगा। टाइम बढ़ता रहेगा पर एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो होगा। एक आता है कि यदि मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो कैसा होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, इसके अंदर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मोशन चेंज होती रहती है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा वो अनइक्वल होगा। इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होगा वो अनइक्वल होगा। तो जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ग्राफ जो है कुछ इस तरह का आएगा, और भी किसी तरीके का टेढ़ा मेढ़ा आ जाए, कुछ भी आ सकता है, कुल मिला के स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बस ये पर्याप्त। अब हम आते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर, वही वापस ये ग्राफ तीनों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनता है वो देखते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इसके अंदर हमने देखा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि इसके अंदर एक्सीलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। पहला ग्राफ आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा ग्राफ आएगा आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा ग्राफ आएगा आपके एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ये तीनों ग्राफ हमने यूनिफॉर्म मोशन में भी पढ़े, ये तीनों ग्राफ हमें यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में भी पढ़ना है। तो यदि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें हम सबसे पहले, तो देखो शुरुआत में जो हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ आया था। क्यों कि पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही थी। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही थी, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ आया था किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो था, वेलोसिटी कांस्टेंट रही थी, टाइम एक्सिस के पैरेलल आ गया था ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। अब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये ग्राफ जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, यानी टाइम चेंज होता रहेगा और एक्सीलरेशन जो इनिशियल एक्सीलरेशन था, जो उसकी वैल्यू थी वही हमेशा रहेगी, चाहे वो इतनी थी, चाहे वो ऊपर होता है, चाहे वो नीचे होता है, पर आएगा हमेशा ये ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कब, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में किसका, एक्सीलरेशन वर्सेज टाइम ग्राफ। अब आते हैं वेलोसिटी वर्सेज टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेज टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर वेलोसिटी में जो चेंज होता था वो इक्वल होता था, जब भी तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता था। तो ये जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगी। ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आएगी, क्यों कि जितना, जैसे यहां से लेके यहां तक ये टाइम, इसमें जितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, इसी समय को यदि आगे और ले लिया जाए तो इसमें भी वेलोसिटी में इतना ही चेंज आएगा, यानी इक्वल इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी में चेंज आएगा। ये ग्राफ आपके इस तरीके का आएगा। अब आता है डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ। यदि हम इक्वेशन की बात करते हैं तो देखो v बराबर u प्लस at, ये इक्वेशन होती थी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की। यदि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की यदि हम बात करते हैं, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की, तो क्या आता है कि v इज, एक तरीके से ये v माइनस यू वेलोसिटी है, ये प्रोपोर्शनल किसके आता है, टाइम के। एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन हो गया कांस्टेंट, वेलोसिटी ये v माइनस यू भी का चेंज इन वेलोसिटी कर लीजिए आप इसको, ये v माइनस यू जो है या चेंज इन वेलोसिटी कर लीजिए, एक ही बात है।
ये टाइम के प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ हमेशा ऐसा ही स्ट्रेट लाइन में आता है। इसके बाद में यदि आप इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप ये मान लीजिए है थीटा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसमें, मोशन में, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में देखा जाए तो ये स्लोप यहां पे जितना है, जैसे इस बिंदु पे ये इतना है, इस बिंदु पे आओगे तो भी ये इतना ही है, इस बिंदु पे जाओगे तो भी ये इतना ही है। यानी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर जो ये स्लोप होता है वो हर जगह समान होता है। और ये स्लोप देता क्या है, ये स्लोप देता है एक्सीलरेशन। ये स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन, क्योंकि स्लोप बराबर वही वापस परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा का जैसे नाम बताया था। इसके अंदर परपेंडिकुलर साइड कौन सी आती है, वेलोसिटी की, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय बेस यानी चेंज इन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम एक्सीलरेशन होता है। तो याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन गिव्स यू एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन गिव्स यू एक्सीलरेशन। और रहा सवाल डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ, तो इसकी जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी s जो था वो t के स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी में आता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी बनी आता था, स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी में आता था। इसलिए यह ग्राफ कुछ हद तक कर्व ग्राफ होता है, इस तरीके से कर्व ग्राफ होता है। ये एसटी ग्राफ है। यदि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की बात की जाए तो एसटी ग्राफ इस तरीके से कर्व आता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वह होगी पॉजिटिव, यदि स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव का क्या मतलब, एंगल जो थीटा है यह एक्यूट एंगल, और नेगेटिव होगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो है नेगेटिव कब होगी, जब स्लोप होगा नेगेटिव, और स्लोप नेगेटिव कब होगा, जब यह एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मोशन चैप्टर का टॉपिक ग्राफ से संबंधित हम बात करेंगे। बच्चों,